Welcome to our next lecture, lecture number 5. And today we will be discussing adjective as we have finished noun and pronoun. So now what is adjective? The definition of adjective is this: it gives more information about noun and pronoun. What adjective does? Adjective actually qualifies a noun and pronoun. Like how? Let me give you an example. For suppose I have written here car, car, okay, and car is a noun. Now for suppose outside of this classroom there is a car standing, and if I tell you there is a car standing, you will come to know nothing except that there was a car standing. But if I say the car that was standing outside is expensive or nice, brilliant, new, okay, and good, large, red and automatic, all these things like expensive, nice, brilliant, new, good, large, red and automatic, they all are adjectives, and all these adjectives are giving us more information about the noun car. First you knew there was a car outside, but now when I put these adjectives, you came to know the car is actually expensive, nice, brilliant. All these adjectives are giving more information about object car. Now, if I use them into sentences, it would be like this: he will buy car. अगर मैं ये sentence इस तरह कह रहा हूँ, he will buy a car, this is absolutely a right sentence. इसका मतलब है कि वो गाड़ी खरीदेगा, right? He will buy a car. लेकिन अगर मैं इसमें adjective का इजाफा करता हूँ a new, तो अब आपको कौन सी मालूमात मिली? आपको मालूमात ये मिली कि जो वो गाड़ी खरीदेगा वो नहीं होगी. तो दिस न्यू इज़ एडजेक्टिव, और जब इस एडजेक्टिव को ऐड किया तो हमें इस नाउन कार के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली. इसीलिए कहा जाता है कि जो एडजेक्टिव है वो नाउन के बारे में ज़्यादा बताता है. नाउ सपोज दे हैव स्टोलन कार. अपने हिसाब से ये सेंटेंस बिल्कुल सही है. क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि भाई दे हैव स्टोलन कार, ठीक है, उन्होंने गाड़ी चुराई है. आपको भी यही पता चला कि उन्होंने गाड़ियाँ कार चुराई है और कुछ पता नहीं है, फाइन. लेकिन अगर इसमें मैं ऐड कर देता हूँ एन एक्सपेंसिव, तो जब इसमें एडजेक्टिव एक्सपेंसिव ऐड करूँगा तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्या मिली कि जो कार चुराई गई है वो महंगी है. सो दैट्स वाई दे हैव स्टोलन एन एक्सपेंसिव कार. एक्सपेंसिव इज एडजेक्टिव गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन कार. इन अ सेम वे, नाउ लेट्स सी दिस इज स्टूडेंट. अब फर्ज करें एक स्टूडेंट है. अब वो स्टूडेंट क्या है, ठीक है, तो उसके लिए मैंने ये एडजेक्टिव्स रखी हैं: गुड, बैड, टाल, ब्रेव, फिट, शार्ट, इंटेलिजेंट, हैंडसम एंड थिन. दीज ऑल आर एडजेक्टिव्स. और बेटा ये जितनी भी एडजेक्टिव्स हैं वो स्टूडेंट नाउन जो है उसके बारे में ज़्यादा मालूमात दे रहे हैं. अब आपको पता है कि हम जब सिंधी में पढ़ते तो हमें ये बताया जाता था कि भाई सिफ़त क्या है. सिफ़त उनखे चइबो आहे जेको कंहिंजो गुण ऐं उहो गुण दसे. ना जो बच्चे बहुत छोटे हैं उनको क्या पता गुण और वो गुण क्या होता है. सो समहाउ जब हम एडजेक्टिव्स को पढ़ेंगे तो ये बात ज़हन नशीन रखें कि मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, गुण या अवगुण मीन्स अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, चीज़ों या लोगों के बारे में जो होती हैं वो हम एडजेक्टिव्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ दिस इज़ द सेंटेंस: यू विल मीट अ स्टूडेंट. अपने हिसाब से ये सेंटेंस बिल्कुल सही है. इसमें हमें ये पता चल रहा है कि आप शागिर्द से मिलेंगे, लेकिन और तो कुछ नहीं पता, राइट. सो इफ़ आई से यू विल मीट अ ब्रेव स्टूडेंट, तो ब्रेव क्या हो गया एडजेक्टिव और स्टूडेंट क्या हो गया नाउन. तो जब मैंने इस एडजेक्टिव ब्रेव का इजाफा किया तो आपको ये मालूमात मिली कि आप जिस शागिर्द से मिलेंगे वो बहादुर होगा. इन अ सेम वे स्टूडेंट्स विल क्वालिफाई एंट्रेंस टेस्ट. अब यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स क्या है, इज़ अ नाउन. शागिर्द जो है वो एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, लेकिन सारे शागिर्द तो नहीं करेंगे, राइट. कौन से करेंगे? इंटेलिजेंट. तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, तो दिस इंटेलिजेंट इज एडजेक्टिव और स्टूडेंट क्या है, नाउन है. दिस एडजेक्टिव इज एक्चुअली क्वालिफाइंग नाउन स्टूडेंट, एंड इन दिस वे आई कैन से एडजेक्टिव उसको कहा जाता है जो नाउन को क्वालिफाई करे. लेकिन एडजेक्टिव सिर्फ नाउन को क्वालिफाई नहीं करता, क्योंकि जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो ये हमें प्रोनाउन के बारे में भी बताता है. सो अब हम सीखेंगे हाउ एन एडजेक्टिव क्वालिफाई प्रोनाउन. देखें बेटा, मैंने ये सेंटेंस लिखा है
he is a good boy, right? good यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, और बॉय क्या है, नाउन है। तो हमें पता चला कि जो गुड है वो नाउन के बारे में ज़्यादा बता रहा है, लेकिन हमें क्या सीखना है, हमें ये सीखना है कि वो प्रोनाउन के बारे में ज़्यादा मालूमात कैसे देगा। तो लाइक दिस, ही इज़ गुड, कौन गुड है, ही क्या है, प्रोनाउन है। तो दिस इज़ हाउ एडजेक्टिव क्वालिफाई प्रोनाउन, राइट। अब इधर देखें, यू आर एन इंटेलिजेंट मैन। अगर मैं इस तरह कह रहा हूँ यू आर एन इंटेलिजेंट मैन, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है ये तो ऊपर वाली बात कर रहा है, क्योंकि मैन नाउन है तो एडजेक्टिव क्वालिफाई नाउन। लेकिन हमें क्या सीखना है कि एडजेक्टिव प्रोनाउन को कैसे क्वालिफाई करेगा। हम क्या करेंगे, ये जो मैन है इसको आप रिमूव करें, और जब आप कहेंगे यू आर इंटेलिजेंट, हु इज इंटेलिजेंट, you, and what is you is a pronoun. In the same way, they were powerful individuals, powerful is adjective and individuals is a noun. तो इस तरह adjective noun को qualify करेगा, लेकिन हमें ये नहीं सीखना, ठीक है। तो दे बेटा pronoun है, this is how adjective qualify pronoun. So hopefully it's clear. 3 तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, देखें। Aslam is a good boy, okay? good क्या है, एडजेक्टिव है, कौन गुड है, बॉय। तो यहाँ पे जो गुड है वो नाउन को क्वालिफाई करेगा। अगर मैं इस तरह लिखूँ, असलम इज गुड, अगेन गुड जो एडजेक्टिव है वो किसको क्वालिफाई करेगा, नाउन, असलम को। लेकिन अगर मैं कहूँ ही इज गुड, तो अब गुड क्या है, एडजेक्टिव है, कौन गुड है, ही, व्हाट इज ही इज प्रोनाउन। तो इस तरह जो एडजेक्टिव है प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। सो दीज आर 3 वेज in which an adjective actually qualifies a noun. In 2 ways it qualifies noun like boy and aslam here, और pronoun को इस तरीके से करेगा. So hopefully this definition is clear. It was very easy. अब जो है हम next पे चलेंगे degrees of adjective पर. Okay, so degrees of adjectives are forms of adjective हम इन्हें कहते हैं. Just like there are 3 degrees in English: positive degree, comparative degree and superlative degree. Positive degree is nice, brave, clever, simple, happy, good, bad, little, many, much, far, old, beautiful, powerful, intelligent and handsome. These are our positive degrees. और जब हम इनकी comparative और superlative बनाएंगे तो नाइस की कंपैरेटिव डिग्री नाइसर है, सुपरलेटिव डिग्री नाइसेस्ट है, ब्रेव ब्रेवर एंड ब्रेवेस्ट, क्लेवर क्लेवरर क्लेवरेस्ट, सिंपल सिंपलर सिंपलेस्ट, हैप्पी हैप्पियर एंड हैप्पीएस्ट, गुड बेटर बेस्ट बेड वर्स्ट वर्स्ट लिटिल, लेस लीस्ट, मैनी मच को मोर और मोस्ट कहेंगे, फार को फारदर भी कहा जाता है, फर्दर भी, फारदेस्ट भी कहेंगे और फर्देस्ट भी कहेंगे। ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री भी 2 होती हैं, ओल्डर भी होता है तो एल्डर भी होता है, ओल्डेस्ट एंड एल्डेस्ट। एंड देन ब्यूटीफुल, more beautiful and most beautiful, okay, powerful, more powerful and most powerful. They are rather easy. अब देखें बेटा, जब हम इस टेबल को देखते हैं तो हमें 3 किस्म की एडजेक्टिव्स मिलती हैं, यानी कि नाइस से लेकर हैप्पी तक ऐसी एडजेक्टिव हैं जिनको हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज कर रहे हैं, तो ER और EST की मदद से चेंज कर रहे हैं। दूसरा फॉर्मेट है ये गुड से लेके ओल्ड तक। इनको जब हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज कर रहे हैं तो इनके तीनों फॉर्म चेंज हैं। जैसे लाइक यहाँ 2 मिल रहे हैं, जैसे मैनी और मच 2 हैं, फार के फारदर फर्दर, ओल्ड के ओल्डर एल्डर, या गुड बेटर बेस्ट, बैड वर्स वर्स्ट। तो जो दूसरा फॉर्मेट है उसमें सारी एडजेक्टिव चेंज हैं, यहाँ उनमें 2 वर्ड्स आ रहे हैं। और तीसरा फॉर्मेट है ये ब्यूटीफुल से लेकर हैंडसम तक। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इनके साथ हम मोर और मोस्ट लगा रहे हैं। तो इस तरह क्यों होता है? आई नो कि हमें जब बचपन में पढ़ाया गया था तो ये चीज़ें जो हैं वो इन पर रट्टा लगाया गया था, बस ऐसे ही बच्चे याद करते थे, लेकिन इनके पीछे एक कॉन्सेप्ट है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप बड़े आराम से पॉजिटिव और कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्रीज खुद बना सकते हैं। कैसे, वो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। देखें बेटा, सिलेबल के बारे में मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया था। व्हाट इज सिलेबल? Syllable means one sound.
अंग्रेज़ी में जब हम वर्ड बनाते हैं उसमें 1 syllable होता है, 2 syllable होता है, 3 syllable होता है, sometimes 4 and 5 as well. Now what is 1 syllable? अगर मैं कहूँ big, 1 syllable means 1 sound. Big एक ऐसा वर्ड है या एडजेक्टिव है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक साउंड निकलता है, लेकिन जब मैं कहूँ एक्सपेंसिव तो इसके कितने साउंड्स हैं, सिलेबल हैं 3, एक्स पेन सिव. तो डिग्रीज या तो 1 syllable होती हैं, 2 syllable होती हैं, 3 syllable होती हैं. ठीक है, तो ई आर और ई एस टी हम उनके हिसाब से लगाएंगे. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. ये मैंने यहाँ पे लिखा है इसकी डेफिनेशन. देखें बेटा, एन एडजेक्टिव एंडिंग एट वाई, नंबर 1, कोई भी एडजेक्टिव जो वाई पे ख़त्म हो, जैसे कि हैप्पी. एडजेक्टिव एंडिंग एट ई आर, कोई भी एडजेक्टिव जो ई आर पे ख़त्म हो, जैसे क्लेवर. एन एडजेक्टिव एंडिंग एट एल ई, एडजेक्टिव जो किस पे ख़त्म हो, एल ई पे, जैसे सिंपल. आर हैविंग 1 syllable, या जिसमें एक साउंड आए, जैसे ब्रेव और नाइस. तो इन एडजेक्टिव की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री ई आर और ई एस टी लगने से बनती है. जैसे नाइस में मैंने ई आर और ई एस टी क्यों लगाया, बिकॉज इट हैज़ गॉट 1 syllable. ब्रेव में मैंने ई आर और ई एस टी क्यों लगाया, बिकॉज इट हैज़ गॉट 1 syllable. लेकिन क्लेवर, सिंपल और हैप्पी में ई आर और ई एस टी क्यों लगाया, द रीज़न क्लेवर ई आर पे ख़त्म हो रहा है, सिंपल एल ई पे ख़त्म हो रहा है और हैप्पी वाई पे ख़त्म हो रहा है. सो ये हो गया इसका एग्जाम्पल. अब हम आते हैं रूल नंबर 2 पे. लाइक गुड बेटर में क्यों चेंज हो गया, बैड वर्स में क्यों चेंज हुआ, मैनी और मच मोर और मोस्ट में क्यों हो रहा है. तो बेटा ये जो सिर्फ इतनी है, इससे ज़्यादा नहीं है. गुड से लेके ओल्ड तक यही एडजेक्टिव्स हैं, ये आपको अच्छे तरीके से खुद याद करनी पड़ेंगी. मिसाल गुड बेटर में क्यों चेंज हो रहा है, इसको आपका कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, ये हमें रेडीमेड कपड़े. बाकी ये जो 2 नंबर 1 और 3 है, ये कपड़े हम खुद सी सकते हैं. सो जस्ट इनको रिमेंबर कर लें. अच्छा, तीसरे में क्या चक्कर है, इट्स वेरी इजी, मैंने लिखा हुआ है. एन एडजेक्टिव एंडिंग एट एफ यू एल, कोई भी एडजेक्टिव जो एफ यू एल पे ख़त्म हो, एल ई डबल एस पे ख़त्म हो, ए बी एल ई पे ख़त्म हो, या आई बी एल ई पे ख़त्म हो, या हैविंग 2 और मोर देन 2 syllables टेक मोर एंड मोस्ट. ऐसी एडजेक्टिव जो एफ यू एल, लेस, एबल, एबल और जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा syllables होंगे, उनके साथ हम मोर और मोस्ट लगाएंगे. जस्ट लाइक सी, ब्यूटीफुल और पावरफुल में हमने मोर और मोस्ट क्यों लगाया है, क्योंकि हम इनके साथ एफ यू एल लगा रहे हैं. इसी तरह अगर मैं लिखूँ इंजॉयबल, तो उसमें ए बी एल ई आता है, तो हम मोर इंजॉयबल, मोस्ट इंजॉयबल लिखेंगे. जैसे हारिबल, जिसमें आई बी एल ई आएगा, मोर हारिबल और मोस्ट हारिबल लिखेंगे. लेकिन व्हाट अबाउट दिस इंटेलिजेंट एंड हैंडसम, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा syllables आ रहे हैं. जैसे इंटेलिजेंट में कितने syllables हैं, इंटेलिजेंट 3 syllables. हैंडसम में कितने syllable, 2 syllables हैं. तो इसलिए हम इनके साथ क्या लगाएंगे, मोर और मोस्ट लगाएंगे. सो द थिंग्स आर इन फ्रंट ऑफ यू. होपफुली ये अब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा. अगर मैं आपसे खुद पूछूं तो आप अब खुद बना सकते हैं. मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं ब्रिलियंट की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाए, आप खुद बनाएंगे मोर ब्रिलियंट, मोस्ट ब्रिलियंट. क्यों, क्योंकि इसमें 3 syllables आ रहे हैं, राइट. अगर मैं आपसे पूछूं बिग, आप फ़ौरन बता देंगे, बिगर एंड बिगेस्ट, राइट. अगर मैं आपसे कहूँ लेजी, वाई पे ख़त्म हो रहा है, लेजियर एंड लेजीएस्ट, ठीक है. ओके, फनी, वाई पे ख़त्म हो रहा है, आप क्या कहेंगे, फनियर एंड फनीएस्ट. इंटरेस्टिंग, अच्छा इंटरेस्टिंग, 3 से ज़्यादा syllable, 2-3 syllables हैं, हम क्या कहेंगे, मोर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग. अच्छा, अमेजिंग क्या क्या बनेगा, आप खुद बता सकते हैं, 2 syllable हैं, मोर अमेजिंग एंड मोस्ट अमेजिंग. इस तरह बेटा इनकी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बनती हैं. अच्छा, इनका काम क्या है, इन डिग्रीज का देखें, इनका बिल्कुल काम है. जिस तरह जब हम ये डिग्रीज पढ़ते हैं, तो ये डिग्रीज हम उर्दू लैंग्वेज में भी हमें मिलती हैं. याद है आपको, हम कहते हैं ना, जैसे कि अमीर, अमीर तर, अमीर तरीन, गरीब, गरीब तर, गरीब तरीन, बहादुर, बहादुर तर, बहादुर तरीन, बद, बदतर, बदतरीन. सो दीज एडजेक्टिव्स आर प्रेजेंट इन आवर ओन लैंग्वेजेस एज वेल. लेकिन हम अपनी ज़बान में इनको जैसे चाहें, जिस तरह चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी में इस तरह नहीं होता. अंग्रेज़ी में रूल है, अंग्रेज़ी में रूल है कि जब आप पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे तो कहाँ इस्तेमाल करेंगे और क्यों इस्तेमाल करेंगे. कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे,
और क्यों इस्तेमाल करेंगे एंड इवन कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो इनके पीछे एक रूल है और इन रूल को हम क्या कहते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट कंपैरिजन नाउ। अब कंपैरिजन मतलब मुआवजा करवाना, यानी कि हम जब एक दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करें। मैं फ़िलहाल बता देता हूँ आपको। देखें बेटा, 3 डिग्रीज़ हैं, याद रखें। पॉजिटिव डिग्री हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, जब दो चीज़ें बराबर हों। वी यूज़ पॉजिटिव डिग्री व्हेन टू थिंग्स आर इक्वल, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री से पहले और पॉजिटिव डिग्री के बाद हम एज लगाएंगे। जैसे ये जैसे पॉजिटिव डिग्री है तो हम क्या लिखेंगे, नाइस है ना, तो हम क्या लिखेंगे, एज नाइस एज बिग एज इंटेलिजेंट एज ब्रेव एज। तो पॉजिटिव डिग्री क्यों इस्तेमाल की जाती है, जब दो चीज़ें आपस में बराबर हों। पॉजिटिव डिग्री से पहले और पॉजिटिव डिग्री के बाद हम एज का इजाफा करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री क्यों इस्तेमाल करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री तब इस्तेमाल करेंगे जब दो चीज़ें आपस में बराबर ना हों, ठीक है। तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम देन का इजाफा करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री क्यों इस्तेमाल की जाएगी, सुपरलेटिव डिग्री तब इस्तेमाल की जाएगी जब एक चीज़ बहुत सारी चीज़ों से अच्छी हो, तो उसके लिए सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का इस्तेमाल होता है। तो वो मैंने सारे स्ट्रक्चर्स लिखे हैं, डेफिनेशंस, वर्ब फॉर्मेशन, और मैंने उनके सेंटेंसेस भी बनाए, आप आराम से समझ सकते हैं। देखें बेटा, यहाँ से आ जाते हैं। देखें कंपैरिजन की कितनी कंपैरिजन की 2 काइंड्स हैं, इक्वल कंपैरिजन और अनइक्वल कंपैरिजन। इक्वल कंपैरिजन के लिए हम कौन सी डिग्री इस्तेमाल करते हैं, पॉजिटिव डिग्री। अनइक्वल कंपैरिजन के लिए कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल की जाती है। सो सी नाउ, वी यूज पॉजिटिव डिग्री when two things are equal. We use as before and after positive degree. इसकी वर्ब फॉर्मेशन नोट कर लें। जब हम पॉजिटिव डिग्री का जुमला इस्तेमाल करेंगे, वर्ब फॉर्मेशन, VF मीन्स वर्ब फॉर्मेशन। पहले आप सब्जेक्ट, प्रेजेंट में जुमला बनाएंगे इज एम आर, पास्ट में बनाएंगे तो वाज वर, फ्यूचर में बनाएंगे तो विल बी शैल बी, उसके बाद एज, फिर एडजेक्टिव मतलब पॉजिटिव डिग्री, और उसके बाद एज, फिर आप नाउन और प्रोनाउन ऐड कर सकते हैं। अच्छा, रूल नंबर 2, वी यूज कंपैरेटिव डिग्री व्हेन टू थिंग्स आर अनइक्वल। कंपैरेटिव डिग्री जब इस्तेमाल करेंगे जब दो चीज़ें बराबर ना हो, वी यूज देन आफ्टर कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं। हेयर इज इस वर्ब फॉर्मेशन, पहले सब्जेक्ट हम इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट में है इज एम आर, पास्ट में है वाज वर, फ्यूचर में है तो विल बी और शैल बी, एंड देन कंपैरेटिव डिग्री, देन नाउन एंड प्रोनाउन। नाउ वी यूज सुपरलेटिव डिग्री व्हेन वन थिंग इज बेटर देन मैनी। सुपरलेटिव डिग्री तब इस्तेमाल होती है जब एक चीज़ बहुत सारी चीज़ों से अच्छी हो, राइट। और उसमें आप सेंटेंसेस लिख सकते हैं। याद रखें, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप क्या इस्तेमाल करेंगे, लाज़िमन द इस्तेमाल करेंगे। सो हेयर इज द सेंटेंस, वसीम इज़ एज इंटेलिजेंट एज सलीम। अब इसमें क्या हो रहा है, मैं मुआजना करवा रहा हूँ वसीम का और सलीम का। वसीम इज़ एज इंटेलिजेंट एज सलीम, तो हमें पता क्या लगता है कि जितना ज़हीन वसीम है उतना ज़हीन सलीम भी है। तो ये जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये दोनों बराबर हैं, दैट्स व्हाई इट्स पॉजिटिव डिग्री, राइट। इसी जुमले को जब मैं कंपैरेटिव में चेंज कर रहा हूँ तो देखें, वसीम इज़ मोर इंटेलिजेंट। अच्छा, यहाँ पे मैंने मोर क्यों लगाया, क्योंकि इंटेलिजेंट की कंपैरेटिव डिग्री मोर इंटेलिजेंट है, और मोर इंटेलिजेंट के बाद देन एंड सलीम। वसीम इज़ मोर इंटेलिजेंट देन सलीम। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो कंपैरिजन है वो अनइक्वल है। यहाँ पे जो वसीम है वो सलीम से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। यहाँ पे वसीम और सलीम एक जितने इंटेलिजेंट हैं। सुपरलेटिव डिग्री में क्या हो रहा है, वसीम इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। वसीम जो है वो क्लास में सबसे ज़हीन तरीन लड़का है। सुपरलेटिव डिग्री में एक चीज़ को मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ 50, 60, 100 और 200 स्टूडेंट्स जो क्लास में मौजूद है उनमें, और वसीम जो है वो सबसे ज़्यादा ज़हीन साबित होता है। तो दैट इज़ योर सुपरलेटिव डिग्री। अब बात समझ गए। व्हाट इज़ पॉइंट टू बी नोटेड इज़ दिस कि पॉजिटिव डिग्री में एस पहले और बाद, कंपैरेटिव डिग्री में मोर, और सुपरलेटिव डिग्री में द लाज़िमन लगता है। बाकी ये जो 2 सेंटेंसेस हैं, अब देखें इसको बेटा मैंने पास में लिखा है, ही वाज एज ब्रेव एज हिज फादर।
कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, ही वॉज ब्रेवर देन हिज फादर। हम ये नहीं लिखेंगे ही वॉज मोर ब्रेवर। अच्छा, मोर ब्रेवर क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ब्रेव की कंपैरेटिव डिग्री मोर ब्रेवर नहीं है, ब्रेवर है। और अगर मैं यहाँ पे मोर ब्रेवर कह दूँ तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो घर से निकलता है यही कहता है आई एम गुड देन यू। हाउ कैन यू से दिस आई एम गुड देन यू, गुड तो पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री के साथ देन कहाँ लगता है, यू गॉट इट। या फिर कहेंगे आई एम मोर बेटर देन यू, बेटर इज इटसेल्फ कंपैरेटिव डिग्री, मोर क्यों लगा रहे हैं, तो ये दोनों गलत हैं, ठीक है। ही वॉज ब्रेवर देन हिज फादर एंड ही वॉज द ब्रेवेस्ट मैन इन हिज विलेज, राइट। तो थर्ड, smoking is as bad as drinking, smoking is worse than drinking, okay, it was the worst experience of my life। सुपरलेटिव डिग्री का एक मैं आपको इस्तेमाल कर बता दूं बेटा। सुपरलेटिव डिग्री में आप सिर्फ दो प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, इन और ऑफ। याद रखें, जब हम प्लेस को डिस्कस करेंगे, प्लेस होगा तो वहाँ पे इन, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम आएगा तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, ऑफ। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए मिसाल कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वसीम इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। अब जो क्लास क्या है, इज़ अ प्लेस, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, इन, ठीक है। ही वॉज द ब्रेवेस्ट मैन इन हिज विलेज, अब विलेज क्या है बेटा, प्लेस है, तो मैंने क्या लगा दिया, इन। लेकिन इट वॉज द वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, अब माई लाइफ क्या है, इज़ अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया ऑफ। याद रखें, अगर मैं यहाँ पे यूँ लिखूँ कि वसीम इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द क्लास, दैट इज़ इनकरेक्ट सेंटेंस, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ये लगा दूँ ऑफ की जगह, इट वाज द वर्स्ट एक्सपीरियंस इन माय लाइफ, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। सो होपफुली ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अभी एडजेक्टिव रहता है, वी विल कंटिन्यू दिस।